वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में ऐच्छोद सरोवर की कथा तथा गंधर्व कन्याओं का बटुक से विवाह का वर्णन आएगा। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनते हैं। वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, अब तुम अछोद सरोवर में स्नान करने वाले महात्म्य को सुनो। अछोद सरोवर में स्नान करके ये सब लोग सुखपूर्वक और संतुष्ट होकर आकाश मार्ग से उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा जमुना का संगम था। लोमेश जी वेदनिधि से बोले कि संसार के इस तीर्थ राज के श्रद्धा पूर्वक तुम सब लोग दर्शन करो। यह त्रिवेणी ही पापनाशक अग्नि की महान कुंड है, जिसमें निरंतर अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। यह तृप्ति को प्राप्त हुई अग्नि सबको पुष्ट करती है। यहीं पर 33 करोड़ देवी देवता संतुष्ट होकर आनंद पूर्वक रहते हैं और स्वादिष्ट पर्याप्त सोम धारा पीते हैं। यहीं पर त्रिशूलधारी नीलकंठ महादेव जी प्रकट हुए थे। देवताओं से सेवित यह अक्षयवट है, जिसकी जड़ पाताल तक गई हुई है। मुरकुंडू के पुत्र मार्केंडी जब प्रलय के समय संसार जल में डूबा रहता था, तब वे भगवान के मुख में प्रविष्ट होते हैं। वही जनार्दन भगवान इसी वट वृक्ष पर योग की निद्रा लेते हैं। यही महादेव की अति प्रिय सुंदर भगवती भागीरथी गंगा है, जिसकी सिद्ध लोग सिद्धि के लिए सेवा करते हैं, जिसके स्नान से प्राणी सब मनोरथ प्राप्त करता है। और यहीं पर यमुना नदी है। भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ समस्त प्राणी आते हैं और इसका जल पीकर मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, गंगा यमुना का संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसमें स्नान करने से मनुष्य जन्म और मृत्यु से छूट जाता है और इस जीवन में से वह तर जाता है। सभी जीव जंतु ज्ञान के बिना प्रयाग में स्नान करके मुक्त हो जाते हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी ने यहीं पर महायज्ञ करके षष्ठी रचने की सामर्थ्य प्राप्त की। इस त्रिवेणी में भगवान नारायण ने स्नान कर अमृत के मंथन के समय लक्ष्मी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया था। त्रिशूलधारी महादेव जी ने एक बाण से यहीं पर त्रिपुर दैत्य को मार गिराया था। इस समय इंद्र के शाप से जब उर्वशी स्वर्ग से भ्रष्ट हुई, तब उसने भी यहाँ आकर स्नान किया, जिसके प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। नहुष कुल के राजा ययाति ने स्नान कर वंशधर पुत्र को प्राप्त किया था। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुण्य संगम में पुत्र चाहने वाले को अवश्य स्नान करना चाहिए। यहीं पर इंद्र ने प्राचीन काल में अपनी माया से कुबेर के सब धन को स्नान करके पाया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक यहाँ प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म पाया था। यहीं पर जेगी शव्य सन्यासी महादेव जी जैसे शक्तिशाली होकर विजयी हुए थे तथा अणिमादि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य को पाकर शिव की आराधना में तत्पर हुए और कश्यप ऋषि ने यहीं पर तप किया था। इसी तीर्थ में तपस्या करके भारद्वाज, कश्यप आदि सप्त ऋषियों 7वें ऋषि हुए थे। हे ब्राह्मण, इसी क्षेत्र में प्राचीन काल में आत्मज्ञानी सनकादि ऋषियों ने योग रूपी फल की सिद्धि को पाया था। इस गंगा और यमुना के संगम में स्नान करने से सब पापों से छूटकर प्राणी आकाश में तारा रूप होते हैं, जिनसे समस्त आकाश व्याप्त है। इस समय मुक्ति को चाहने वाला तुम्हारा पुत्र और ये कन्याएं व तुम मेरे कहने से इस गंगा यमुना के संगम में स्नान करो। त्रिवेणी के जल के प्रभाव से तुम्हारे पहले किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके महाफल से संपूर्ण वैभव को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के ऐसे सत्य तथा उल्लंघन न करने योग्य वचन को सावधानी से सुनकर वे सब उत्कंठित चित्त से स्नान करने लगे। तब उसी क्षण संगम में स्नान करने से उनकी पिशाचिता नष्ट हो गई और अपने अपने पूर्व शरीर को वे प्राप्त हो गए। वेदनिधि ने अपने पुत्र तथा दिव्य रूप वाली अति सुंदर कन्याओं को देखकर प्रसन्नचित्त होकर
लोमेश जी को संतुष्ट किया और उनकी स्तुति करने लगे और उन्होंने कहा कि आपके अनुग्रह से ये सब बड़े पाप से निर्मुक्त हो गए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमेश जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है। मैं प्रीतिपूर्वक कहता हूँ, अतः इन अनुराग करने वाली कन्याओं का पाणी ग्रहण करें। अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मचारी बटुक ने विवाह की विधि से सुंदर द्रव्य और मंत्रों से एवं ऋषियों से मंगल किए जाने पर धर्मपूर्वक 5 कन्याओं से विवाह कर लिया। इन कन्याओं के पूर्ण मनोरथ सफल हुए। वे सभी बहुत प्रसन्न हुई। वह कुमार भी अति संतुष्ट हो गया। लोमेश जी उनको आज्ञा देकर और उनसे नमस्कृत होने पर देवताओं से सेवित मेरु पर्वत पर अपने आश्रम को चले गए। तब मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, वेदनिधि अपने पुत्र तथा 5 बहुओं को साथ लेकर प्रसन्नचित होकर कुबेर के नगर को गए। धर्म से वंचक, पिता का द्रोही, गुरु की पत्नी में रत्न, कन्या की बिक्री करने वाला, विष्णु तथा ब्राह्मणों से द्रोह करने वाला मनुष्य भी इस पवित्र कथा को सुनकर शुद्ध हो सकता है। यह तीर्थ मन चाहा मोक्ष फल को देने वाला है तथा गोपनीय मंत्र है। जिनकी श्रद्धा न हो उन्हें यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। जिनकी श्रद्धा न हो उनसे यह कथा गुप्त रखनी चाहिए। उनसे हे सूत जी के पुत्र, यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। जो इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह ब्राह्मण, विष्णु, देवता, ब्रह्मा और शंकर है। वही विष्णु का सायुज्य लोक प्राप्त करता है। यह पुण्यमय है। यह कथा, यह महात्म्य पुण्यमय है जो पापों को हरने वाली है। यह धन्य है जो बुरे स्वप्नों को नाश करने वाली है। इस महात्म्य को सुनने वाला, पढ़ने वाला पूजक होगा। गो, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र देने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जो इस दिव्य महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह सब पापों से छूटकर मरने के बाद विष्णु लोक को जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुरलोक को विजय करता है, जो धर्महीन के लिए दुर्लभ है। इस महात्म्य को ब्रह्मा जी ने पहले वशिष्ठ मुनि से कहा, फिर दत्तात्रेय जी से कहा, उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा और मैंने यह कार्तवीर्य को सुनाया। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य सर्वदा पूजा जाता है, उसके घर में सर्वदा भगवान नारायण निवास करते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में, विशेषकर काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण में इसका पाठ करने से दुगना फल प्राप्त होता है तथा जो मन लगाकर इसको सुनता है और पुराण बाँचने वाले ब्राह्मण का पूजन करता है, हे सूत जी के पुत्र, गाय, भूमि, वस्त्र, आभूषण इत्यादि अमूल्य पदार्थ दान में देता है, उसको किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती। उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह इस लोक के सभी सुखों को भोग कर मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इस तरह आज मैंने आपको माघ मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।